हमारा पूरा जीवन एक बहुत अजीब बोझ के नीचे दबा हुआ है, और वह बोझ किसी पत्थर का नहीं, किसी जिम्मेदारी का नहीं, बल्कि उन लोगों का है जो हमारे जीवन में हैं ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारे हर निर्णय पर बैठे हुए हैं। उन्हें हम चार लोग कहते हैं, समाज कहते हैं, लोग क्या कहेंगे कहते हैं, और धीरे धीरे यही चार लोग हमारे जीवन के मालिक बन जाते हैं। हम उठते हैं तो उनके लिए, बैठते हैं तो उनके लिए, हंसते हैं तो उनके लिए, और रोते हैं तो भी उनके डर से। और सबसे दुखद बात यह है कि जिनके लिए हम अपना जीवन खराब करते हैं, उन्हें शायद पता भी नहीं होता कि हम उनके बारे में सोच रहे हैं। इंसान जब पैदा होता है तब वो बिल्कुल सरल होता है। उसे न समाज की चिंता होती है, न चार लोगों की। बच्चा हंसता है तो पूरे मन से, रोता है तो पूरे मन से। उससे यह डर नहीं होता कि कोई क्या सोचेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसे सिखाया जाता है कि ऐसे मत बैठो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत हंसो, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे उसका ध्यान भीतर से हटकर बाहर की ओर चला जाता है। अब वह अपने होने से ज्यादा दूसरों की राय में जीने लगता है। चार लोगों की चिंता का अर्थ यह नहीं है कि तुम चार व्यक्तियों से डरते हो, असल में तुम अपनी स्वतंत्रता से डरते हो। क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ है जिम्मेदारी। जब तुम खुद के अनुसार जीते हो, तब गलती का डर भी तुम्हारा ही होता है, और मन गलती से बहुत डरता है। इसलिए मन कहता है बेहतर है भीड़ के साथ चलो, समाज के साथ चलो, ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो दोष भी चार लोगों पर डाल सको। यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं, अपने रिश्तों से संतुष्ट नहीं हैं, अपने जीवन से प्रेम नहीं कर पाते, फिर भी उसे बदलने का साहस नहीं जुटा पाते। क्योंकि भीतर एक आवाज बार बार कहती है लोग क्या कहेंगे। ये आवाज इतनी बार दोहराई गई है कि वह तुम्हारी अपनी लगने लगी है, लेकिन अगर गहराई से देखो तो वह तुम्हारी नहीं है, वह उधार की है। चार लोगों की चिंता इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देती है। बाहर से वह मुस्कुराता है, भीतर से सूखता चला जाता है। वह वही करता है जो उसे पसंद नहीं, और वही छोड़ देता है जो उसे जीवंत बनाता था। और फिर एक दिन वह खुद से पूछता है कि मैं दुखी क्यों हूं। जवाब बहुत सरल है, लेकिन स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि तुमने अपना जीवन जिया ही नहीं है। लोग क्या कहेंगे, यह सवाल बहुत चालाक है। यह तुम्हें सीधे सीधे नहीं रोकता, यह तुम्हें धीरे धीरे डराता है। यह तुम्हारे भीतर अपराधबोध पैदा करता है, शर्म पैदा करता है, और फिर तुम खुद ही खुद को नियंत्रित करने लगते हो। समाज को फिर कुछ करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम खुद ही अपनी जेल बन जाते हो। अगर चार लोग इतने ही समझदार होते, इतने ही ज्ञानी होते, तो शायद उनकी चिंता करना समझ में आता। लेकिन जिन लोगों से तुम डरते हो, वे खुद अपनी जिंदगी से परेशान हैं, वे खुद अपने निर्णयों से खुश नहीं हैं, और वही लोग तुम्हें बताते हैं कि कैसे जीना चाहिए। अंधे अंधों को रास्ता दिखा रहे हैं, और सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। सच्चाई यह है कि चार लोगों की कोई एक राय नहीं होती। एक को खुश करोगे तो दूसरा नाराज होगा, एक की सुनोगे तो दूसरा आलोचना करेगा। फिर भी तुम कोशिश करते रहते हो कि सब खुश हो जाएं। ये कोशिश ही तुम्हें थका देती है, और अंत में न तुम खुश होते हो न वे। जीवन कोई प्रदर्शन नहीं है, जीवन कोई मंच नहीं है जहां तुम्हें हर समय सही साबित होना पड़े। जीवन एक निजी अनुभव है, लेकिन जब तुम उसे सार्वजनिक बना देते हो, तब दुख शुरू हो जाता है। क्योंकि अब तुम वह नहीं जी रहे जो तुम हो, बल्कि वह जी रहे हो जो दूसरों को अच्छा लगे। चार लोगों की वजह से जीवन खराब मत करो, क्योंकि अंत में जीवन तुम्हें ही जीना है। तुम्हारे दुख तुम्हें ही सहने हैं, तुम्हारी रातों की बेचैनी तुम्हें ही झेलनी है। लोग सिर्फ सलाह देंगे, लेकिन तुम्हारी जगह कोई और सांस नहीं लेगा। जब तुम पहली बार यह साहस करते हो कि मैं दूसरों की राय के अनुसार नहीं, अपनी समझ के अनुसार जीऊंगा, तब भीतर डर उठता है। यह डर स्वाभाविक है, क्योंकि तुम पहली बार अपने पैरों पर खड़े हो रहे हो। लेकिन यही डर धीरे धीरे शक्ति में बदल जाता है, और एक दिन तुम पाते हो कि चार लोग अब तुम्हारे जीवन के केंद्र में नहीं हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम समाज छोड़ दो
लोगों से कट जाओ या किसी के प्रति असंवेदनशील हो जाओ। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि तुम दूसरों की राय को सुनो, लेकिन अपना जीवन उन्हें मत सौंपो। सुनना और मान लेना, इन दोनों में बहुत फर्क है। जिस दिन तुम यह समझ लेते हो कि लोग कुछ भी कहें वे कहेंगे ही, उस दिन एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, बस मुस्कुरा देते हो। अब तुम साबित नहीं करते, बस जीते हो। और यही जीना धीरे धीरे तुम्हें शांत करने लगता है। 4 लोगों की चिंता छोड़ना कोई विद्रोह नहीं है, ये एक जागरूकता है। ये समझ कि मैं अपनी जिंदगी का उत्तरदायी हूं, और यही उत्तरदायित्व आनंद का द्वार है, क्योंकि जहां जिम्मेदारी है वहीं स्वतंत्रता है। और शायद यहीं से पहली बार जीवन हल्का लगने लगता है, जैसे किसी ने भीतर से एक भारी पत्थर हटा दिया हो। सांस गहरी होने लगती है, मन थोड़ा शांत होने लगता है। अभी सब कुछ बदलता नहीं, लेकिन दिशा बदल जाती है, और दिशा बदल जाना ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। और जब दिशा बदलती है तो जीवन की गति अपने आप बदलने लगती है। पहले जहां हर कदम डर के साथ उठता था, अब वहां एक हल्की सी स्वीकृति आ जाती है। यह स्वीकृति ये नहीं कहती कि सब ठीक है, बल्कि यह कहती है कि जो है वही पर्याप्त है। 4 लोगों की चिंता में जीने वाला मन हमेशा भविष्य में अटका रहता है। उसे डर रहता है कि कहीं कोई उंगली ना उठा दे, कहीं कोई सवाल न पूछ ले। लेकिन जैसे ही तुम उस चिंता से थोड़ा हटते हो, तुम वर्तमान में लौटने लगते हो, और वर्तमान में ही शांति छुपी होती है। मन बेचैन इसलिए नहीं है कि जीवन में समस्याएं हैं, मन बेचैन इसलिए है क्योंकि तुम अपनी समस्याओं से ज्यादा दूसरों की अपेक्षाओं में उलझे हुए हो। तुम अपने दुख को भी इस तराजू पर तौलते हो कि लोग क्या सोचेंगे। तुम अपने आंसुओं को भी छुपाते हो, क्योंकि 4 लोग कमजोरी देख लेंगे। धीरे धीरे तुम इतने नकली हो जाते हो कि तुम्हें खुद याद नहीं रहता कि असली तुम कौन थे। 4 लोगों की चिंता छोड़ने का अर्थ है अपने भीतर के उस बच्चे से दोबारा मिलना जो बिना किसी डर के जीता था। वह बच्चा कहीं गया नहीं है, बस समाज की परतों के नीचे दब गया है। जब तुम अकेले होते हो तब कभी कभी उसका एहसास आता है, एक खालीपन के रूप में, एक उदासी के रूप में, जैसे कुछ छूट गया हो। वो कुछ नहीं, तुम खुद हो। लोग अक्सर पूछते हैं कि शांति कैसे मिले, लेकिन वे यह नहीं पूछते कि अशांति कहाँ से आ रही है। अशांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से पैदा की जाती है, और उसका सबसे बड़ा कारण है तुलना। 4 लोग लगातार तुम्हें किसी न किसी से तुलना करवाते रहते हैं। कोई आगे निकल गया, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई ज्यादा सम्मान पा रहा है, और तुम बिना जाने उस दौड़ में शामिल हो जाते हो, जिसमें दौड़ने का कारण ही तुम्हारा नहीं होता। जब तुम दूसरों के जीवन को मापदंड बना लेते हो, तब अपना जीवन छोटा लगने लगता है, और यह छोटा लगना ही मन की बेचैनी बन जाता है, क्योंकि अब तुम जो हो उससे संतुष्ट नहीं हो सकते। 4 लोगों की चिंता तुम्हें कभी संतोष में रहने नहीं देती, क्योंकि वे हमेशा कुछ नया दिखा देंगे, कुछ और पाने के लालच दे देंगे। जीवन कोई सीढ़ी नहीं है जहां ऊपर पहुंचना ही सफलता हो। जीवन एक बगिया है जहां हर फूल का अपना रंग, अपनी खुशबू, अपना समय होता है। लेकिन 4 लोग तुम्हें सिखाते हैं कि गुलाब बनो, चाहे तुम्हारी प्रकृति चमेली की हो, और फिर तुम सारी उम्र गुलाब बनने की कोशिश में खुद को घायल करते रहते हो। 4 लोगों की सबसे बड़ी चाल यह है कि वे तुम्हें यह यकीन दिला देते हैं कि तुम जैसे हो वैसे पर्याप्त नहीं हो, और यह यकीन धीरे धीरे आत्म अस्वीकृति में बदल जाता है। तुम खुद से ही लड़ने लगते हो। भीतर एक आवाज कहती रहती है, तुम्हें और अच्छा होना चाहिए, और सफल होना चाहिए, और सही होना चाहिए, और इस और की कोई सीमा नहीं होती। जिस दिन तुम यह देख लेते हो कि यह दौड़ तुम्हारी नहीं है, उसी दिन तुम दौड़ से बाहर आ जाते हो। बाहर आना आसान नहीं होता, क्योंकि भीड़ शोर मचाती है। लोग तुम्हें पागल कह सकते हैं, आलसी कह सकते हैं, असफल कह सकते हैं, लेकिन याद रखना,
वही लोग तुम्हें पागल कहेंगे जो खुद अपने जीवन से डरे हुए हैं। 4 लोगों की चिंता छोड़ना मतलब अकेले पड़ जाना नहीं है, यह मतलब है सच्चे संबंधों की शुरुआत। क्योंकि जब तुम नकाब पहनकर जीते हो, तब जो लोग तुम्हारे आसपास होते हैं वे भी तुम्हारे नकाब से ही जुड़ते हैं। लेकिन जब तुम असली हो जाते हो, तब कुछ लोग दूर चले जाते हैं और कुछ बहुत पास आ जाते हैं। वही पास आने वाले लोग ही वास्तव में तुम्हारे होते हैं। मन इसलिए भी अशांत है क्योंकि तुम लगातार खुद को साबित करने में लगे हो। साबित करना एक बहुत थकाने वाला काम है। एक प्रेम में साबित नहीं किया जाता, मित्रता में साबित नहीं किया जाता, आनंद में साबित नहीं किया जाता। साबित करने की जरूरत वहीं होती है जहां भीतर खालीपन होता है। 4 लोग तुम्हें उस खालीपन में धकेलते रहते हैं। जब तुम पहली बार बिना किसी डर के ना कर हते हो, तब भीतर अजीब सी घबराहट होती है। लेकिन वही न धीरे धीरे तुम्हें हाँ कहना सिखाता है अपने जीवन के लिए, अपनी सच्चाई के लिए। और यह हाँ बहुत मीठी होती है, बहुत शांत होती है। 4 लोगों की चिंता छोड़ने का अभ्यास धीरे धीरे होता है। यह कोई एक दिन का निर्णय नहीं है। हर बार जब तुम अपनी इच्छा को दबाते हो और हर बार जब तुम किसी और को खुश करने के लिए खुद को अनदेखा करते हो, वहीं से बेचैनी पैदा होती है। और हर बार जब तुम खुद की सुनते हो, वहीं से शांति का एक छोटा सा बीज गिरता है। धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगता है कि लोग तुम्हारे बारे में जितना सोचते हो उससे कहीं कम सोचते हैं। वे अपने ही जीवन में इतने उलझे होते हैं कि तुम्हारे फैसले उनके लिए बस एक गपशप का विषय होते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन तुम उसी गपशप को अपनी पूरी जिंदगी बना लेते हो। जब तुम यह देख लेते हो तब हंसी आती है, एक हल्की भीतर से उठी हुई हंसी कि मैं किससे डर रहा था और क्यों डर रहा था। यह हंसी बहुत मुक्त करती है क्योंकि इसके बाद डर गंभीर नहीं रह जाता। जीवन तब सरल होने लगता है जब तुम उसे सरल होने देते हो। 4 लोग जीवन को जटिल बनाते हैं, नियमों से, परंपराओं से, अपेक्षाओं से। लेकिन जीवन खुद बहुत सीधा है। वह बस चाहता है कि तुम उसे जियो पूरे मन से, पूरे होश के साथ। और जैसे जैसे यह होश गहरा होता है, मन की भागदौड़ धीमी पड़ने लगती है। विचार आते हैं लेकिन वे पकड़ नहीं बनाते। चिंता उठती है लेकिन वह टिकती नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो कि चिंता तुम्हारी नहीं है, वह उधार की है। यहाँ से एक नई शांति शुरू होती है। यह शांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर की स्वीकृति से जन्म लेती है। यह शांति ये नहीं कहती कि अब दुख नहीं आएगा, ये बस इतना कहती है कि अब दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। 4 लोगों की चिंता छोड़ने का सबसे सुंदर परिणाम यह है कि तुम अपने जीवन के साथ दोस्ती कर लेते हो। अब तुम उससे लड़ते नहीं, उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, बस उसके साथ चलते हो। और इस साथ चलने में एक गहरा विश्राम है। और जब यह विश्राम भीतर उतरने लगता है, तब पहली बार तुम्हें महसूस होता है कि जीवन कोई बोझ नहीं था। बोझ तो विचारों का था, अपेक्षाओं का था और उन 4 लोगों की कल्पना का था जिन्हें तुमने अपने सिर पर बैठा रखा था। जैसे यह समझ आती है, मन थोड़ा ढीला पड़ता है, उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है। अब वह हर समय तुम्हें खींचता नहीं, डराता नहीं, आदेश नहीं देता। मन की सबसे बड़ी आदत है नियंत्रण। वह चाहता है कि सब कुछ तय हो, सुरक्षित हो, समाज द्वारा स्वीकृत हो। लेकिन जीवन नियंत्रण में नहीं आता, जीवन बहाव है और बहाव को पकड़ने की कोशिश ही थकान बन जाती है। 4 लोगों की चिंता इसीलिए खतरनाक है क्योंकि वह तुम्हें जीवन के बहाव से काट देती है और तुम्हें एक नकली रास्ते पर खड़ा कर देती है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो पाते हो कि तुमने बहुत कुछ सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि लोग क्या कहेंगे। कितने सपने अधूरे रह गए, कितनी इच्छाएं दबा दी गईं, कितनी बार दिल ने कुछ कहा और तुमने समाज की सुनी। और हर बार जब तुमने खुद को छोड़ा, तब भीतर एक छोटी सी चोट लगी। वे चोटें इकट्ठी होकर आज बेचैनी बन गई हैं। मन बेचैन इसलिए भी है क्योंकि वह अपने ही खिलाफ गवाह बन गया है। वह हर समय तुम्हें याद दिलाता रहता है कि तुमने क्या नहीं किया, क्या गलत किया, क्या छूट गया। लेकिन वह यह नहीं बताता कि तुमने यह सब किस डर से छोड़ा।
वह डर था अस्वीकृति का, अकेले पड़ जाने का, गलत समझे जाने का। लेकिन अकेलापन और एकांत में फर्क है। अकेलापन तब होता है जब तुम खुद से कट जाते हो, एकांत तब होता है जब तुम खुद के साथ होते हो। 4 लोगों की चिंता छोड़ने का अर्थ है एकांत से दोस्ती करना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों से भाग जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम खुद से भागना बंद कर दो। जब तुम खुद के साथ बैठ सकते हो, बिना किसी अपराध बोध के, बिना किसी साबित करने की जरूरत के, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। लोग कहते हैं दुनिया बहुत कठोर है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया उतनी कठोर नहीं है जितना हमारा डर। हम पहले ही हार मान लेते हैं, हम पहले ही सोच लेते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग निंदा करेंगे, और इस कल्पना में ही जीना शुरू कर देते हैं। 4 लोग असल में तुम्हारे मन में रहते हैं, बाहर नहीं। जब तुम यह देख लेते हो कि ये सारी भीड़ भीतर है, तब पहली बार बाहर की भीड़ का असर कम होने लगता है। अब कोई कुछ कहता है तो वह शब्द बनकर आता है, चोट बनकर नहीं। अब आलोचना तुम्हारी पहचान नहीं बनती, क्योंकि अब तुमने अपनी पहचान खुद से बनाई है। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि लोग वही बन जाते हैं जो वे नहीं है, और यही बनावट उन्हें थका देती है। असली होना बहुत हल्का होता है, उसमें कोई बोझ नहीं होता, उसमें कोई रणनीति नहीं होती, बस होना होता है। लेकिन असली होने के लिए साहस चाहिए, और वही साहस 4 लोगों की चिंता छीन लेती है। जब तुम पहली बार खुद को स्वीकार करते हो, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी उलझनों के साथ, तब एक गहरी करुणा जन्म लेती है। ये करुणा पहले खुद के लिए होती है, फिर दूसरों के लिए। और जहां करुणा है वहां प्रतिस्पर्धा नहीं होती, वहां तुलना नहीं होती, वहां शांति स्वाभाविक होती है। मन इसलिए भी अशांत है क्योंकि वह हमेशा कहीं और होना चाहता है, जो है उससे वह संतुष्ट नहीं। 4 लोग उसे लगातार बताते रहते हैं कि इससे बेहतर कुछ और है, और इस और की तलाश में मन वर्तमान को खो देता है, जबकि वर्तमान ही एकमात्र जगह है जहां शांति मिल सकती है। जब तुम वर्तमान में ठहरना सीखते हो, तब छोटे छोटे क्षण गहरे होने लगते हैं। चाय का एक घूंट, हवा की एक लहर, सांस का आना जाना, सब ध्यान बन जाते हैं। और ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं रह जाता, वह जीवन की गुणवत्ता बन जाता है। 4 लोगों की चिंता छोड़ने का एक संकेत यह भी है कि तुम अब जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देते। पहले कोई कुछ कह देता था और भीतर तूफान उठ जाता था। अब वही शब्द आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि अब वे तुम्हारे केंद्र को छूते नहीं। तुम अब किनारे पर नहीं जी रहे, तुम अपने केंद्र में लौट रहे हो। जीवन तब सुंदर होता है जब वह सच्चा होता है। सच्चाई हमेशा शांत होती है, झूठ हमेशा बेचैन होता है। और 4 लोगों की चिंता एक सामूहिक झूठ है जिसे सब जी रहे हैं और एक दूसरे को सौंप रहे हैं। जब तुम इसे जीने से मना कर देते हो, तब तुम विद्रोही नहीं बनते, तुम बस ईमानदार बनते हो। धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगता है कि खुश रहने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होती। आनंद कोई प्रमाण पत्र नहीं है जो समाज दे। आनंद तुम्हारा स्वभाव है, बस तुमने उसे दूसरों की राय के नीचे दबा दिया था। और एक दिन अचानक, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के, तुम पाते हो कि मन शांत है। कोई विशेष कारण नहीं है, कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, बस 4 लोगों की आवाज अब बहुत दूर लगती है और तुम्हारी अपनी आवाज पहली बार साफ सुनाई देती है। ये आवाज तुम्हें कुछ करने को नहीं कहती, ये बस तुम्हें होने देती है। और इसी होने में जीवन का सारा रस छुपा है। यही वह जगह है जहां दुख भी आता है तो स्वीकार के साथ आता है, और खुशी भी आती है तो पकड़ के बिना आती है। 4 लोगों की चिंता छोड़ देना जीवन से भागना नहीं है, ये जीवन में उतरना है। ये स्वीकार करना है कि मेरी जिंदगी मेरी है, और इस स्वीकार में एक गहरी स्वतंत्रता है। वही स्वतंत्रता मन को विश्राम देती है। और जब यह स्वतंत्रता भीतर गहराई से उतर जाती है, तब जीवन में एक अजीब सी सहजता आने लगती है। अब तुम्हें यह साबित नहीं करना पड़ता कि तुम सही हो। अब तुम्हें यह डर नहीं रहता कि कोई तुम्हें गलत समझ लेगा, क्योंकि अब तुम्हें खुद का साथ मिल गया है।
और जिस दिन इंसान को खुद का साथ मिल जाता है, उस दिन दुनिया का विरोध भी उसे हिला नहीं पाता। 4 लोगों की चिंता में जीने वाला व्यक्ति हमेशा अधूरा रहता है। वह बाहर से भरा हुआ दिखता है, लेकिन भीतर खाली होता है। वह तालियां सुनता है, लेकिन उन्हें महसूस नहीं कर पाता। वह प्रशंसा सुनता है, लेकिन उससे तृप्त नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि यह सब उसकी सच्चाई के लिए नहीं है, बल्कि उसकी छवि के लिए है। और छवि कभी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती। जब तुम छवि छोड़ते हो, तब पहली बार आत्मा सांस लेती है। अब तुम्हें सुंदर दिखने की चिंता नहीं होती, बल्कि सच्चा होने का आनंद होता है। अब तुम्हें सफल दिखने की मजबूरी नहीं रहती, बल्कि जीवंत होने की खुशी होती है। और जीवंतता अपने आप में एक गहरी शांति लेकर आती है। मन की बेचैनी का एक और कारण यह भी है कि तुम हमेशा किसी भूमिका में जी रहे हो। कहीं बेटे की भूमिका, कहीं पिता की, कहीं कर्मचारी की, कहीं आदर्श इंसान की। और इन भूमिकाओं के बीच तुम खुद को भूल गए हो। 4 लोग तुम्हें इन भूमिकाओं से बाहर आने नहीं देते, क्योंकि उन्हें तुम्हारी भूमिका से फायदा होता है, तुम्हारे होने से नहीं। लेकिन जिस दिन तुम ये देख लेते हो कि भूमिका और वास्तविकता अलग अलग हैं, उसी दिन तुम भीतर से हल्के हो जाते हो। अब तुम भूमिका निभाते हो, लेकिन उसमें खोते नहीं। अब तुम जिम्मेदारी लेते हो, लेकिन खुद को कुर्बान नहीं करते। यही संतुलन मन को शांत करता है। 4 लोगों की चिंता छोड़ना मतलब कठोर हो जाना नहीं है। ये मतलब है कोमल हो जाना। लेकिन अपने प्रति भी अक्सर लोग दूसरों के लिए बहुत दयालु होते हैं, लेकिन खुद के लिए बहुत निर्दयी। वे खुद से वही अपेक्षा रखते हैं जो किसी और से नहीं रखते। और यह निर्दयता ही भीतर तनाव बन जाती है। जब तुम खुद के साथ दयालु होते हो, तब तुम अपनी गति से चलने लगते हो। अब तुम्हें जल्दी नहीं होती। अब तुम्हें यह डर नहीं होता कि तुम पीछे रह जाओगे, क्योंकि अब तुम समझ गए हो कि जीवन कोई रेस नहीं है, और जो रेस नहीं है उसमें पीछे रहने का सवाल ही नहीं उठता। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहरा भरोसा पैदा होता है। यह भरोसा किसी ईश्वर में नहीं, किसी विचार में नहीं, बल्कि जीवन में होता है। एक विश्वास की जो हो रहा है, उसे संभालने की क्षमता मेरे भीतर है। और यह भरोसा मन की सबसे बड़ी दवा है। 4 लोग तुम्हें बताते हैं कि सुरक्षित रहो, जोखिम मत लो, नियमों के भीतर रहो। लेकिन वे यह नहीं बताते कि बिना जोखिम के जीवन में रस नहीं आता। जोखिम का अर्थ खतरनाक होना नहीं है। जोखिम का अर्थ है सच्चा होना। और सच्चाई हमेशा थोड़ी असुविधाजनक होती है, क्योंकि वह ढांचे तोड़ती है। जब तुम सच्चे होते हो, तब कुछ रिश्ते टूटते हैं, यह स्वाभाविक है। लेकिन जो रिश्ते सच्चाई नहीं सह पाते, वे पहले से ही झूठ पर टिके हुए थे। उनके टूटने से दुख होता है, लेकिन उनके रहते हुए जो घुटन थी, वह उससे कहीं ज्यादा भारी थी। मन को सबसे ज्यादा शांति तब मिलती है जब वह कुछ बनने की कोशिश छोड़ देता है, क्योंकि बनने में भविष्य है, और भविष्य में डर है, होने में वर्तमान है, और वर्तमान में शांति है। 4 लोग तुम्हें हमेशा कुछ बनने के लिए उकसाते हैं, क्योंकि वे खुद भी बनने की दौड़ में फंसे हुए हैं। और एक दिन तुम देखते हो कि तुम्हारी सांसें बदल गई हैं। वे अब उथली नहीं है, गहरी हैं। तुम्हारी आंखों में अब जल्दी नहीं है, ठहराव है। तुम्हारी आवाज में अब साबित करने की धार नहीं है, बल्कि अनुभव की नरमी है। यह बदलाव बाहर से नहीं आता, यह भीतर से फूटता है। अब अगर कोई तुम्हारी निंदा करता है तो तुम सुन लेते हो, अगर कोई प्रशंसा करता है तो तुम मुस्कुरा लेते हो। दोनों तुम्हें ऊपर नहीं उठाते, न नीचे गिराते हैं, क्योंकि अब तुम्हारा आधार तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। 4 लोगों की चिंता छोड़ देना कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये एक सतत यात्रा है। कभी कभी तुम फिर फिसल जाओगे, फिर से किसी की राय को जरूरत से ज्यादा महत्व दे दोगे। लेकिन अब फर्क यह होगा कि तुम जागरूक हो जाओगे, और जागरूकता ही परिवर्तन की शुरुआत है। अंततः जीवन तुमसे यह नहीं पूछेगा कि लोगों ने तुम्हारे बारे में क्या कहा। जीवन तुमसे यह पूछेगा कि तुमने उसे कैसे जिया। क्या तुमने उसे डर में जिया या प्रेम में? क्या तुमने उसे उधार की धारणाओं में जिया या अपनी सच्चाई में? और जब यह सवाल भीतर गूंजता है, तब उत्तर अपने आप उभर आता है। एक शांत उत्तर, बिना शब्दों के।
उसी मौन में तुम्हें वह शांति मिलती है जिसे तुम इतने समय से बाहर खोज रहे थे। 4 लोगों की चिंता छोड़ो, क्योंकि वे तुम्हारी जगह जीवन नहीं जी सकते। जीवन तुम्हें मिला है, किसी और को नहीं। और इस जीवन को अपने तरीके से जीना ही सबसे बड़ा ध्यान है, सबसे बड़ी साधना है, सबसे गहरा आनंद है। और जब यह समझ पूरी तरह उतर जाती है, तब मन अपने आप शांत हो जाता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी संघर्ष के। जैसे लहरें थककर समुद्र में बैठ जाती हैं, वैसे ही विचार थककर मौन में बैठ जाते हैं। और वहीं उसी मौन में पहली बार तुम्हें घर लौटने का एहसास होता है। और जब ये घर लौटने का एहसास गहराता है, तब जीवन में कुछ भी नया जोड़ने की जरूरत नहीं रहती। कुछ पाने की आकांक्षा भी धीरे धीरे शांत हो जाती है। अब मन ये नहीं पूछता कि आगे क्या होगा, अब वो बस इतना जानता है कि जो है वही काफी है। ये काफी होना ही सबसे बड़ी समृद्धि है। 4 लोगों की चिंता में जीने वाला मन हमेशा खाली रहता है, और खालीपन को भरने के लिए वह और चाहता है। लेकिन जिसने अपने होने को स्वीकार कर लिया, उसके भीतर एक ऐसी पूर्णता उतरती है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। अब तुम देखते हो कि पहले जो बातें तुम्हें बेचैन कर देती थीं, वे अब तुम्हें छू कर निकल जाती हैं। पहले जो डर बहुत बड़ा लगता था, वह अब सिर्फ एक विचार बनकर रह जाता है। तुम उसे देखते हो, पहचानते हो और जाने देते हो। अब तुम उससे लड़ते नहीं, क्योंकि लड़ाई वहीं होती है जहां पहचान दांव पर होती है। और अब तुम्हारी पहचान किसी की राय पर टिकी नहीं है। जीवन अब धीरे चलता है, लेकिन गहरा चलता है। पहले तुम बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन भीतर कुछ नहीं घट रहा था। अब शायद तुम कम कर रहे हो, लेकिन हर क्षण पूरा है। यही पूरा होना मन को विश्राम देता है। यही विश्राम आनंद बनता है। यही आनंद शांति बनता है। 4 लोग अब भी होंगे, उनकी बातें भी होंगी, उनकी राय भी होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वे तुम्हारे जीवन के चालक नहीं हैं। अब वे सिर्फ राह के किनारे खड़े लोग हैं, जिनकी आवाज आती है लेकिन दिशा नहीं बदलती। दिशा अब तुम्हारे भीतर से आती है, और इस भीतर की दिशा में एक अद्भुत भरोसा है। यह भरोसा कहता है कि चाहे जो हो, मैं खुद के साथ हूं। यह भरोसा ही ध्यान है, यह भरोसा ही प्रार्थना है। इसके लिए किसी मंदिर, किसी विधि, किसी शब्द की जरूरत नहीं होती। अंत में बस इतना ही समझ में आता है कि जीवन को बिगाड़ने के लिए कोई दुश्मन नहीं चाहिए। अगर 4 लोगों की चिंता साथ हो, और जीवन को सुंदर बनाने के लिए कोई विशेष उपलब्धि नहीं चाहिए, अगर खुद से जुड़ाव हो, यही जुड़ाव तुम्हें हल्का करता है, शांत करता है, और धीरे धीरे तुम्हें वह बना देता है जो तुम हमेशा से थे लेकिन भूल गए थे। और यही कथा अपने आप मौन में उतर जाती है। कोई निष्कर्ष नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक शांत ठहराव। अगर इस ठहराव में तुम्हारी सांस थोड़ी गहरी हो गई है, अगर मन कुछ पल के लिए थम गया है, तो समझ लेना कि बात शब्दों से आगे निकल चुकी है। यही असली संदेश है।